गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से आज हम स्टैंडर्ड 12th में सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 3 नाम क्या है? तो आयोजन मतलब कि प्लानिंग। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे कि व्यवसाय क्या है? आर्थिक प्रवृत्ति है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पैसों के लिए करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्राप्त करना। इसलिए व्यावसायिक इकाई को जो प्रवृत्ति करनी हो उससे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि कौन सा कार्य कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, किस प्रकार करेगा, कितने प्रमाण में करेगा, और भविष्य के विषय में हम वर्तमान में क्या करते हैं? विचार करते हैं। जैसे मुझे काम करना है 1 महीने बाद, तो उसकी प्लानिंग मैं आज से ही करूँगी। जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तो सडनली हम कोई कार्य करते हैं तो वो अच्छे से पूरा नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। आयोजन क्या है? सर्वव्यापी है, सभी जगह है, चाहे वो युद्ध हो, मैदान हो, खेलकूद का मैदान हो या अन्य कोई जगह हो। अब सबसे देखेंगे आयोजन। तो भविष्य में क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार प्राप्त करना है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक का चुनाव करना, उसे क्या कहते हैं? आयोजन। विचार व्यवसाय जो प्रवृत्ति करनी हो उससे सभी जानकारी को हम इकट्ठी करते हैं, उस पर विचार करते हैं और प्रवृत्तियाँ किस प्रकार से करनी है ऐसी एक योजना तैयार करते हैं, जिसे भी कह सकते हैं आयोजन। नेक्स्ट है हमारा विचार। व्यवसाय में जो प्रवृत्ति करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, उस पर से विचार करना, ये भी आयोजन है। देखो डॉक्टर बिली गोएटज ने क्या बोला है? आयोजन अर्थात क्या? चुनाव का काम करना, चुनना कि कौन सा कार्य हमें करना है। और डॉक्टर जॉर्ज टेरी के मतानुसार कार्य की योजना अर्थात परिणामों का पूर्व विचार करना और उस पर अनुसरण करना, नीति, सोपान आदि के बारे में क्या करना? जानकारी प्राप्त करना। अब देखो आयोजन अर्थात लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसका बुद्धिपूर्वक क्या करना? कार्यक्रम रचना या बनाना। अब आयोजन के लक्षण देखेंगे तो आयोजन क्या है? सर्वव्यापी है, सभी जगह स्थित है, चाहे वो व्यवसाय हो, धंधा हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इसलिए कहा गया है सर्वव्यापी है। दूसरा है सर्वप्रथम कार्य। कोई भी इकाई शुरू करने से पहले जो प्रथम कार्य होता है वो आयोजन होता है, और बाद के काम जैसे कि व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि। तीसरा पॉइंट है चेतन एवं बौद्धिक प्रक्रिया। आयोजन करते समय हमें बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए इसे चेतन एवं बौद्धिक प्रक्रिया कहा गया। चौथा है परिवर्तनशील। आयोजन में विविध प्रकार की धारणाएं होती हैं, विविध प्रकार के तत्व होते हैं, संयोग होता है, और इसमें आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब पांचवा पॉइंट है कि सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, परेशानी ना हो, घटना ना घटे, इसलिए जो आंकड़ा की जानकारी अथवा सावधानी हमें रखनी पड़ती है। छठा पॉइंट है पूर्वानुमान अनिवार्य। व्यावसायिक इकाई में आयोजन के लिए भविष्य की अनिश्चितता को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आयोजन के आधार पर संचालन का प्रथम कार्य है और इस तरह से आयोजन होता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां कि विकल्पों की सूची। आयोजन में विविध प्रकार के विकल्प होते हैं और हमें हमारी बुद्धिपूर्वक हमें उसमें से क्या करना पड़ता है? चुनाव करना पड़ता है। जैसे विज्ञापन में वृद्धि करके मूल्य में कमी कर सकते हैं, विक्रय में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जिससे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? तो वस्तु की सेल कर सकें। 8वां है भविष्य के साथ संबंध। आयोजन में भविष्य के साथ संबंध होता है, ठीक है। वर्तमान में मूल्यांकन करते हैं और व्यवस्थित हम क्या करते हैं? व्यवस्था बनाते हैं और इसका भविष्य के साथ संबंध होता है। आयोजन कैसी प्रक्रिया? सतत प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यू चलती रहती है, इसको रोक नहीं सकते, ठीक है। ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। कोई भी कार्य करने से पहले हमारा उसमें क्या होता है? ध्येय होता है, और इकाई में कर्मचारी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए कहा गया है ध्येय लक्ष्य प्रक्रिया है। 11वां है निर्णय प्रक्रिया। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव। इसमें विविध प्रकार के विकल्प होते हैं, उसका चुनाव हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा कार्य करें। जैसे कि सरकारी निजी क्षेत्र में कोई क्षेत्र में प्रवृत्तियों के लिए आयोजन करते हैं। भारत सरकार ने भी आयोजन सरकार की निजी क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र की अपनी प्रवृत्तियों के लिए भारत सरकार ने भी आयोजन और केंद्र नीति को अपनाई है। आयोजन के कुछ महत्व हैं, जैसे कि आयोजन व्यवसाय की सभी इकाइयों में व्यवस्थित होना चाहिए।
आयोजन के द्वारा साधनों का दुरुपयोग को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आयोजन में अनिश्चितता कम होती है। आयोजन के द्वारा सावधानी में वृद्धि होती है, लक्ष्य प्राप्ति होती है, संचालन के कार्य सरल हो जाते हैं, कर्मचारियों को सहयोग प्राप्त होता है और हमारा जो नियंत्रण है वह प्रभावशाली बनता है। आयोजन में विविध प्रकार की प्रकृतियों के साथ क्या होता है, संकलन किया जा सकता है, मतलब हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशन, मतलब कि हिंदी में इसे कहेंगे सीमाएं। आयोजन क्या है, सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह है। किसी भी क्षेत्र का आयोजन के बिना काम नहीं चल सकता, चाहे वो शिक्षण क्षेत्र हो या खेलकूद हो या और कई अन्य जगह हो। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि भविष्य की अनिश्चितता। आयोजन का आधार के धारणाएं और पूर्वानुमान होते हैं, क्योंकि हम लोग आयोजन किसके लिए करते हैं, भविष्य के लिए करते हैं, जो भविष्य में संबंधित है, जिस कारण से पूर्वानुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं होते, क्योंकि ये हमने भविष्य के लिए किया है, इसलिए इसमें विविध प्रकार की अनिश्चितता भी होती है। आयोजन कैसी प्रक्रिया है, दूसरा खर्चीली प्रक्रिया है। आयोजन करने के लिए हमें जो निष्णात होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा हम लोग सलाह लेते हैं, इसलिए इसमें फीस लगती है, इसलिए कह सकते हैं कि ये खर्चीली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें समय का दुरुपयोग नहीं होता। तीसरा है दीर्घ प्रक्रिया। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उस पर से अर्थघटन निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, विकल्पों पर विचार करते हैं, जो इसलिए कह गया है ये लंबी प्रक्रिया है। चौथा पॉइंट है हमारा आयोजन असंगत। आयोजन में अनिश्चितता होती है, समय संयोग प्रभावित करने के लिए अनेक तत्व होते हैं, इसलिए कह जा सकते हैं कि आयोजन में निष्फल भी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है हमने भविष्य के लिए किया है। पांचवा पॉइंट है स्थिरता को प्रेरणा। आयोजन एक कार्यक्रम है और इसका जो संबंध है वो किसके साथ है, भविष्य के साथ है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और इसमें परिवर्तन करने का जोखिम नहीं उठाते और आयोजन से बद्ध रहते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आयोजन जड़ता को प्रेरित करता है। छठा पॉइंट है बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता, जैसे कि ये आयोजन की सफलता को अवरोधित करता है, रोकता है। और सातवां पॉइंट है हमारा अपूर्ण जानकारी। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी को हम इकट्ठा करते हैं और अपूर्ण या अस्पष्ट हो तो आयोजन हमारा इच्छित परिणामों को प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा आयोजन व्यवस्थित होना चाहिए। आठवां है कर्मचारियों की सृजनात्मकता में अवरोध। आयोजन का अमल कर्मचारी को करना होता है, कर्मचारी में विविध प्रकार की शक्ति होती है, इसके दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते। नौवां पॉइंट है पद्धतियों का दोषपूर्वक उपयोग। आयोजन में अनुमान होती है, धारणाएं होती हैं, आंकड़ा की जानकारी होती है, इसलिए इसमें विविध प्रकार के गलत लिए जाते हैं, जिससे आयोजन असफल हो जाता है हमारा। इसमें विविध प्रकार की जैसे टेक्नोलॉजी उसमें परिवर्तन आ गया, वास्तविकताओं की अवगणना हुई, विचलनों का कारण भी क्या होता है हमारा आयोजन दोषपूर्वक रहता है। आयोजन का कोई विकल्प नहीं है, यह भी एक सत्य है। आयोजन की प्रक्रिया जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, प्रवृत्तियों का मानचित्र है, जिसमें संचालन क्या करता है, रंग भरता है और इस तरह से आयोजन क्रमवार पूर्ण करने के लिए निम्नानुसार अमल में लिया। पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण करना। आयोजन का प्रथम काम क्या है, लक्ष्य निर्धारण करना, और ऐसा कहा गया है इसमें विविध प्रकार का चुनाव होता है, लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए और इसमें बुद्धिपूर्वक निर्णय लिए जाते हैं। दूसरा है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। आयोजन को पूरा करने के लिए आधार स्पष्ट किया जाता है, इसमें अनुमान लगाए जाते हैं, इसमें आंतरिक तथा बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर स्पष्ट निश्चय लिए जाते हैं। तीसरा है सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण करना। आयोजन में हम सारी सूचनाओं को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको परोक्ष रूप से एकत्रित करके वर्गीकरण करते हैं, अर्थघटन निकालते हैं और पूर्वानुमान किया जाता है और सचोट परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। चौथा पॉइंट है वैकल्पिक योजना तैयार करना। इसमें अर्थघटन करने के बाद हम वैकल्पिक योजना तैयार करते हैं, जिससे लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प होते हैं और उदाहरण स्वरूप में किसी वस्तु का उत्पादन करके हम क्या करते हैं, विक्रय करने की तैयारी रखते हैं तथा खरीद करके हम क्या करते हैं, वस्तु का विक्रय करते हैं। पांचवा पॉइंट है विकल्पों पर विचार करना। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, उसमें से हमें जो विकल्प अच्छा लगता है बौद्धिक रूप से हम उसे चुनाव करते हैं
और क्या करते हैं, गाणितिक रूप से हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए व्यावसायिक कार्यक्रम संशोधन जिसे कि OR ऑपरेशन रिसर्च द्वारा हम इसे तैयार करते हैं। छठा पॉइंट है निश्चित योजना स्वीकार करना। इस क्रम में विविध प्रकार के विचार विमर्श होते हैं, इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं। सातवां है गौड़ योजना का गठन करना और जांच करना। हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी है वो टायर बनाने या बाहर से खरीदने का विचार करे तो ये योजना हम कौन सी योजना कह सकते हैं, गौड़ योजना कह सकते हैं। आठवां पॉइंट है योजना का मूल्यांकन। जो भी हम लोग योजना बनाते हैं उस पर हम मूल्यांकन करते हैं, विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं जिससे हमारा निर्णय सही हो। और ऐसे जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तो उसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि लुक एंड लीप का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। अब योजना के प्रकार, तो योजना के प्रकार में देखो पहला प्रकार क्या है कि स्थायी योजना। स्थायी योजना बार बार उपयोग में ली जाती है, दैनिक रूप से कार्य होता है इसमें पुनरावर्तन नहीं होता, शीघ्रता से हम कार्य ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उदाहरण जैसे कि ग्राहकों को ऑर्डर के अनुसार हम क्या करें, माल भेजें तथा साख नीति की पूर्व स्थायी रचना की जाती है। कर्मचारी शीघ्रता से कर सकते हैं और बार बार उच्च अधिकारी से पूछना नहीं पड़ता। तो ये योजना दैनिक रूप से की जाने वाली योजना। दूसरा पॉइंट है हमारा व्यूहात्मक योजना। व्यवसायिक इकाई उसकी फिलोसॉफी के अनुसार क्या करती है, लक्ष्य निर्धारण करती है। जीवन काल के दौरान वह इकाई के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय करती है, ये लंबे समय के लिए होता है। व्यवसायिक इकाई में व्यवसायिक पर्यावरण उसकी शक्तियों की जो भी दुर्बलता है, कमियां उनको ध्यान में रखती है, अनुभव करती है और इस तरह की योजना बनाती है। तीसरा पॉइंट है सुनियोजित योजना। ये योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तर पर तथा अल्प समय के लिए योजना बनाई जाती है, इसे सुनियोजित योजना कहते हैं। योजना 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए होती है। अल्प लक्ष्यों की स्पष्टता होती है इसमें। इकाई की प्रवृत्तियाँ कैसी होती है, उद्देश्य लक्ष्य होती है। कर्मचारी को क्या करना है, क्या करवाना है, इसके लिए ज्ञानपूर्वक हम लोग इसके लिए सुनियोजित योजना तैयार करते हैं। चौथा है हमारी कार्यकारी योजना। व्यावसायिक इकाई में जैसे कि विभाग, कार्य समूह, व्यक्ति, कार्य संबंधित ये सारे को जोड़कर ये योजना हम बनाते हैं जिसे कार्यकारी योजना कहते हैं। ज़्यादातर ये 1 वर्ष या अल्प समय के लिए गठित की जाती है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे त्रैमासिक मतलब 3 महीने के लिए व्यूहात्मक योजना की जाती है। और ये योजना दैनिक कार्यों के साथ जुड़ी होने से जिस विभाग के कर्मचारी के साथ विचार करने के तैयार की जाती है और योजनाओं का अमलीकरण प्रमाण में अधिक क्या होता है, सरल हो जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा एकल योजना। विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये योजना तैयार करते हैं, इसमें पुनरावर्तन नहीं होता। जैसे कि जहाज का निर्माण, मकान का निर्माण, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एक बार हो जाने के बाद इसमें हम चेंजेस नहीं करते। आकस्मिक योजना। व्यावसायिक इकाई में कोई भी परिस्थिति में कदम मिलाना हो, हमें पता है कि आकस्मिक मतलब परिवर्तन कर सकते, कोई ना कोई घटना घट सकती है, चाहे वो राजकीय होती है, सामाजिक भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और आवश्यकता अनुसार हम इसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब आयोजन के घटक। आयोजन के घटक में पहला पॉइंट क्या है हमारा कि उद्देश्य। उद्देश्य निश्चित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए व्यावसायिक इकाई का लक्ष्य है, यह तय करते समय हम लोग को प्रत्येक तत्व को ध्यान में लिया जाता है। दूसरा है व्यूहात्मक योजना। देखो आयोजन में तय किए गए उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम युक्ति बनाते हैं, विविध प्रकार के परिबल को प्रभावित करने के कार्य करते हैं, जैसे कि खेलकूद के क्षेत्र में विविध प्रकार के स्पर्धियों के लिए। तीसरा पॉइंट है नीति। आयोजन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नीति बनाते हैं, जिससे कर्मचारियों की कुशलता, कार्य पद्धति का परिचय होता है और यह व्यवहारिक वास्तविक होना चाहिए, जैसे कि सागफल माल का क्या करना, विक्रय करने की नीति। चौथा पॉइंट है हमारा पद्धति विधि। पद्धति इकाई के कार्यक्रम को क्या करती है, पूरा करने का कार्य करती है और इकाई के जो भी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की व्यवस्था करती है, उद्देश्य को पूरा करती है और इस तरह से ऐसा कार्य करने से सफलता की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। पांचवा पॉइंट है हमारा नियम। कार्यक्रम को पूरा करने के लिए नियम आवश्यक है।
हर जगह नियम होते, हमारे घर में हो, स्कूल में हो या कोई व्यावसायिक जगह हो, वहाँ पर जैसे कि कार्य के घंटों के दौरान कर्मचारियों को मोबाइल का उपयोग नहीं करना और धूम्रपान भी नहीं करना। ये क्या है, एक रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको स्कूल के गणवेश में आना, यूनिफॉर्म में आना, ये क्या है, एक नियम है, आपको उसका फॉलो करना है। मोबाइल का उपयोग आपको नहीं करना तो आपको नहीं करना होता है। यदि आप नहीं मानोगे तो क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा या अथवा कि आपको पनिश किया जाएगा। छठा पॉइंट है हमारा इकाई के अंदाजपत्र। इकाई के निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंकुश के माध्यम से हम अंदाजपत्र का उपयोग होता है। अंदाजपत्र में जैसे कि पूंजी खर्च का अंदाजपत्र, उत्पादन का, खर्च का, विक्रय का, ये सारे अंदाजपत्र हम तैयार करते हैं। सातवां पॉइंट है कार्यक्रम। व्यावसायिक इकाई द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रम दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। जैसे कि लक्ष्य प्राप्ति का प्रश्न पैदा नहीं होता, कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का जो कार्य है, उसमें विविध प्रकार के विचलन जो हमें दिखाई देते हैं, हम उसे क्या करते हैं, सुधारने का कार्य करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 3 हमने पूरा किया। इसमें देखो स्वाध्याय के में कुछ विकल्प हैं और कुछ एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में प्रश्न उत्तर है, मुद्दा सर है, विस्तार पूर्वक है। तो होमवर्क में इसे क्या करना है, आपको लिखना है और याद करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।